जाते हैं, आप लोगों के साथ छोड़ने के बाद गांव से शहर की ओर जब जाते हैं तो आदमी कलेजा फट जाता है। क्या किया जाए, मजबूरी है, क्योंकि कर्म कर्म करने के लिए गांव में उतना सुविधा नहीं है, जिसके कारण हर आदमी, हर व्यक्ति शहर में जा रहा है, शहर की ओर जा रहा है, भाग रहा है। लेकिन अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे गांव में धीरे धीरे सुविधा बढ़ रहा है। तो हम सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि गांव में इतना व्यवस्था हो जाए, इतना व्यवस्था हो जाए कि अपने जन्मभूमि को छोड़कर कर्म के लिए कहीं शहर में नहीं जाए, गांव में ही सारा व्यवस्था हो जाए। तो इससे ऐसा अति उत्तम और क्या होगा। जैसे ये प्राकृतिक दृश्य, ये प्राकृतिक दृश्य जो है वो शहर में नहीं मिलता है। शहर में मिलता है लेकिन कृत्रिम यानी मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ वो दृश्य मिलता है। और यहाँ ये प्राकृतिक दृश्य वहाँ मिलेगा ही कहाँ मिलेगा। इसलिए ऐसे भी हर नौजवानों से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आज के डेट में, पहले का कुछ और था कि यहाँ कोई सुविधा था ही नहीं, लेकिन आज के डेट में धीरे धीरे गांव में सुविधा बढ़ रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति गांव की तरफ ध्यान दें। और एक बहुत पहले हम लोग पढ़े थे किताब में, आप लोग भी पढ़े होंगे कि पढ़ूंगा लिखूंगा लेकिन बनूंगा किसान हूँ। तो हर व्यक्ति दिमाग में ये बैठाएं, हर नौजुवक जो नए जनरेशन वाले हैं, तो किसान के तरह, किसान का गुण उनके अंदर आवे, क्योंकि किसान के द्वारा ही सफल जो होता है, जो अनाज पानी होता है वही शहर जाता है और शहर के लोग जीवित रहते हैं। तो हम लोगों के द्वारा शहर वाले जीवित रहते हैं और हम ही लोग जहाँ तहाँ भटक रहे हैं। अब बात रहा, आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं खाद वगैरह, ये पूंजी वगैरह, तो इस पर सरकार को व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। सरकार को इस सब के बारे में कि हमारे नौजुवक जो भी इंटरेस्टेड हैं खेती से संबंधित, उसमें यानी जो जितना भी खेती से संबंधित जो सुविधा है वो सुविधा पर ध्यान दें। बीज हो, नई नई तकनीकी खाद हो, बीज हो, वगैरह वगैरह जो भी है, यानी टोटल अगर सुविधा मिल जाता है तो हमें पूर्ण विश्वास है यहाँ के जो भी ये नौजुवक हैं, आने वाले जो जनरेशन है, वो गांव छोड़कर शहर नहीं जाएंगे। क्योंकि गांव में जो आज़ादी है वो शहर में आज़ादी नहीं है। गांव में है कि जहाँ मर्जी वहाँ जो वैसे रहिए, स्वतंत्र रूप से घूमिए रहिए। और शहर में क्या है, भाड़ा घर में रहिए, अरे आप इधर निकल गए, अरे आपका पंखा चल रहा था, ये सब से। हाँ, गांव शहर में अगर अपना भी घर है, इस तरह से खुला आपका कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ यहाँ का खुला हवा है, वहाँ का दूध और यहाँ गांव का पानी बहुत ही मतलब ये सराहनीय है। स्वास्थ्य के रूप से ये जो कुहासा जो है, कुहासा जो घास के ऊपर जो कुहासा है, एक मिनट आप लोगों को हम कुहासा हम दिखा रहे हैं। आप लोगों को कुहासा जो है, ये जो है कुहासा है पानी, ये जो है ये कुहासा है। अगर ये खाली पैर अगर गांव में अगर आप लोग टहलते हैं तो आँख के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये चीज़ वहाँ, यही चीज़ नहीं, सारा सुविधा यहाँ पर है। गांव के लोग अगर 100 साल जीते हैं तो वहाँ के लोग 50 साल के बाद ही लुढ़क जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, गांव का वातावरण जैसा वहाँ शहर का नहीं है, फैक्ट्री वगैरह, ये वहाँ दूषित शहर है। लेकिन अगर हम लोग जाते थे पहले तो मजबूरी में जाते थे, लेकिन अब मजबूरी धीरे धीरे कम हो रहा है। सरकार भी ध्यान दी है, लेकिन और थोड़ा ध्यान दें संपूर्ण रूप से, ताकि हमारे गांव के नौजुवक शहर नहीं जाए। अच्छा, तो हम फिर आते हैं। जय श्री राम।